जी स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चे, तो एसक्यूएल हम डिस्कस कर रहे हैं। एसक्यूएल का अभी हमने फर्स्ट सेशन डिस्कस किया है, जिसमें हमने एसक्यूएल के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है उसको देखा है। एसक्यूएल क्या है, क्यों यूज़ होती है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, थोड़ा सा इसका ब्रीफ हिस्ट्री और कुछ बेसिक कमांड्स हमने यूज़ की हैं। तो दो तरह की हमारे पास क्यूरीज जो हैं वो यूज़ की जाती हैं एसक्यूएल के अंदर। वन इज़ DML एंड अदर इज़ DDL। तो दो तरह की हम एक्टिविटीज़ डेटाबेस के ऊपर जो स्टोर्ड डेटा है उसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग द एसक्यूएल कमांड्स। तो एसक्यूएल कमांड्स को हम कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो हैं कमांड्स जो DDL का पार्ट हैं। तो अभी तक हमने डिस्कस किया है कि हम कंडीशंस या वेयर क्लॉज को कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी स्टेटमेंट्स के अंदर। तो जैसे हमने भी डिस्कस किया है कि आपको पूरा टेबल शो करवाना है, लेकिन आप कंडीशन ये यूज़ करते हैं कि सिटी आपकी लंदन या आपकी ग्लासगो हो, तो आपको रिजल्टेंट फिर वही टेबल मिलेगा। तो दिस इज़ द टाइप ऑफ कंडीशन। इसी तरह आपके पास ये एक नेक्स्ट जो टाइप ऑफ कंडीशन है, बिटवीन का आप कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं और नॉट बिटवीन। तो बिटवीन बेसिकली आपके पास एक कीवर्ड है, आप खुद से बता देते हैं कि बिटवीन दीज टू थिंग्स या नॉट बिटवीन। तो ये आप नीचे सिंटैक्स का देख सकते हैं कि आप कहते हैं कि सिलेक्ट स्टाफ नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पोजीशन एंड सैलरी फ्रॉम स्टाफ वेयर सैलरी बिटवीन 2000 या 20,000 एंड 30,000। तो 20 और 30,000 के दरमियान ये खुद वैल्यूज इंक्लूड भी होंगी। तो नीचे आप देख सकते हैं कि आपको जो दो रिजल्ट मिले हैं, वन इज़ 30,000 एंड अदर इज़ 24,000। तो ये बिटवीन का यूज़ है। इसी तरह नीचे एक और आपकी जो कंडीशन है, नॉट बिटवीन भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी आ जाएगा। तो इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सेलेक्ट स्टाफ नंबर, एफ नेम, एल लास्ट नेम, पोजीशन, सैलरी फ्रॉम स्टाफ वेयर सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 20 एंड लेस देन इक्वल टू 30। तो ये ऊपर वाली कमांड ही बेसिकली आप इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप वो बिटवीन का वर्ड यूज़ कर लेंगे तो आप एक ही वर्ड में दो चीज़ें कवर कर सकते हो। तो देयर इज आल्सो नेगेट वर्जन ऑफ द रेंज टेस्ट नॉट बिटवीन दैट चेक्स फॉर वैल्यूज आउटसाइड द रेंज। तो मीन्स इसके अलावा, नॉट बिटवीन के अलावा भी आप नॉट बिटवीन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी एक आपके पास चॉइस है। इसी तरह एक क्वेश्चन है, लिस्ट ऑल मैनेजर्स एंड सुपरवाइजर। सिर्फ आप मैनेजर और सुपरवाइजर देखना चाहते हो, तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि वेयर पोजीशन इन मैनेजर कोमा सुपरवाइजर। सिंटैक्स आपने लाजमी ध्यान में रखना है कि कैसे लिखा हुआ है कि सिलेक्ट स्टाफ नंबर, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम एंड पोजीशन फ्रॉम स्टाफ वेयर पोजीशन इन। ये स्पेसिस वगैरह थोड़ा सा आपने ध्यान में रखना है। आप जब इसको रन करेंगे तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको वो मिस्टेकनली कुछ एरर्स मिले। तो वेयर पोजीशन इन मैनेजर कोमा सुपरवाइजर। अब इसको आप ये भी लिख सकते थे, वेयर पोजीशन इज इक्वल टू मैनेजर एंड पोजीशन इज इक्वल टू सुपरवाइजर। लेकिन ये आप इस वे में लिख रहे हो, अल्टरनेट वे है एक ही काम करने के दो तरीके हैं कि अगर आपने उसको वेयर पोजीशन इज इक्वल टू मैनेजर लिखा, एंड का आप कीवर्ड यूज करेंगे, एंड पोजीशन इज इक्वल टू सुपरवाइजर, तो ये फिर भी आपको वही रिजल्ट देगा। लेकिन आप इसको इन का कीवर्ड यूज करके यूज करें तो ये भी आपको आप रिजल्ट देख सकते हैं। इसी तरह आपके पास ये कुछ और नीचे और का, जैसे मैंने अभी ऊपर बोल दिया, ये वही चीज़ आ गई है। पोजीशन इज इक्वल टू मैनेजर और पोजीशन इज इक्वल टू सुपरवाइजर, दोनों अब और में आ गई हैं। देन हमारे पास जो है ये पैटर्न मैचिंग की कुछ कंडीशंस हैं, लाइक, नॉट लाइक। और इसी तरह इसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट ये वाली जो है, लाइक का जो वर्ड आप यूज़ करते हैं, बेसिकली एक वाइल्ड कार्ड का हम वर्ड यूज़ यहाँ पे करते हैं, उस मकसद के लिए ये यूज़ किया जाता है। ये लिखा हुआ है वाइल्ड कार्ड। For this query, we must search for a string Glasgow appearing somewhere within the
address column of the private honor table SQL has two special pattern matching symbols. परसेंटेज का सिंबल है परसेंट करेक्टर रिप्रेजेंट एनी सीक्वेंस ऑफ जीरोस और मोर करेक्टर्स। तो ज़ीरो या मोर करेक्टर्स को जब आपने यूज़ करना है तो उसको हम वाइल्ड कार्ड कहते हैं। अंडरस्कोर करेक्टर आप यूज़ करते हैं रिप्रेजेंट एनी सिंगल करेक्टर। तो ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है। परसेंटेज का साइन आप किसी भी सीक्वेंस ऑफ ज़ीरोज़ और मोर करेक्टर्स के लिए आप ले सकते हैं, और अंडर स्कोर का जो साइन है ये आप यूज़ करेंगे करेक्टर, जो सिंगल करेक्टर है उसको शो करने के लिए। तो इसके नीचे एग्जांपल भी मैं आपको दिखाता हूँ। ऑल अदर करेक्टर्स इन द पैटर्न रिप्रेजेंट देमसेल्व्स। फॉर एग्जांपल एड्रेस लाइक एच और परसेंटेज, इसका क्या मतलब है? मीन्स दैट फर्स्ट करेक्टर मस्ट बी एच बट द रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग कैन बी एनीथिंग। तो पहला करेक्टर किसी भी चीज़ का वो एच होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो। इसका मतलब ये है, ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। देन अगर इसी चीज़ को हम ऐसे लिखें एच लाइक एड्रेस लाइक एच और 3 दफ़ा अंडरस्कोर, means that there must be exactly 4 characters in the string, the first of which must be H। ये हमें कंडीशन बतानी है, पहला करेक्टर आपका H होना चाहिए और टोटल इसके 4 करेक्टर होने चाहिए, पहला H हो बाकी कुछ भी हो। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है एड्रेस लाइक, ये परसेंटेज का साइन है, और E means any sequence of characters of length at least 1 with the last character and E। तो लेंथ उसकी जो है एटलीस्ट कम से कम एक हो और लास्ट करेक्टर ई हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कम से कम आपका लेटर जो है वो एक कोई भी हो, उसका आखिरी वर्ड ई होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। देन लाइक परसेंटेज ग्लास्को, और ये अगेन परसेंटेज का साइन मींस अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर ऑफ एनी लेंथ कंटेनिंग ग्लास्को, किसी भी लेंथ का आपका करेक्टर होगा उसका जो उसमें ग्लास्को आना चाहिए। देन एड्रेस नॉट लाइक एच परसेंटेज मींस द फर्स्ट करेक्टर कैन नॉट बी एन एच। तो ये नॉट लाइक का मतलब है कि पहला करेक्टर एच ना हो। तो इस तरह इसके नीचे एग्जांपल भी इसने यहाँ लिखी है। इफ द सर्च स्ट्रिंग कैन इंक्लूड द पैटर्न मैचिंग करेक्टर itself, we can use the escape character to represent the pattern matching character. For example, to check for the string 15%, we can use the predicate like 15 hash और percentage escape। इससे क्या होगा? Using the pattern matching sequence condition SQL, we can find all honors with the string Glasgow in their address using the following query producing the result table showing in table 5.9। तो ये नीचे इसकी एग्जांपल आप कुछ वो देगा, तो उससे आपने ये तमाम चीज़ों को यूज़ करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि वेयर एड्रेस, बाकी चीज़ें वैसे ही हैं सेलेक्ट की स्टेटमेंट के क्या क्या आपने सेलेक्ट करना है, किस टेबल से करना है, लेकिन कंडीशन में क्या है वेयर एड्रेस लाइक। अब एड्रेस के ऊपर आप कंडीशन लगा रहे हैं एड्रेस लाइक ग्लास्को, कि उसके नाम के अंदर ग्लास्को होना चाहिए, बाकी एड्रेस जो मर्जी हो लेकिन उसमें ग्लास्को होना लाजमी है। लाइक वो उसकी स्ट्रीट नंबर कोई भी एरिया जो है वो कुछ भी हो लेकिन उसके अंदर ग्लास्को आना चाहिए। तो इसी तरह हम कह सकते हैं वेयर एड्रेस लाइक परसेंटेज दोनों साइड पे, और दरमियान में हम फैसलाबाद लिख दें कि फैसलाबाद का कोई भी एड्रेस हो उसमें फैसलाबाद होना ज़रूरी है। और इसी तरह ये बाकी जो है नल आप सर्च कर सकते हैं, नल की भी नीचे एग्जांपल है। वेब प्रॉपर्टी इज इक्वल टू PG4 एंड कमेंट इज नल। तो वो आप नीचे कोई और कंडीशन भी लगा सकते हैं कि जिसका कमेंट जो है वो नल हो, तो नल समटाइम यूज़ आपका किया जाता है। तो इसी तरह आपके पास ये ऑर्डर बाय की है, ऑर्डर होता है तरतीब लगाना। तो ऑर्डर बाय की दो चीज़ें होती हैं, एक या तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे या असेंडिंग। असेंडिंग के लिए आप ASC का वर्ड यूज़ करेंगे और डिसेंडिंग के लिए DESC। तो असेंडिंग क्या होता है A to Z, डिसेंडिंग होता है वो रिवर्स ऑर्डर बड़े से छोटे की तरफ। तो आपने क्या करना है
आप कहते हैं कि सिलेक्ट करेंगे 4 कॉलम्स फ्रॉम स्टाफ, उनको ऑर्डर किस तरतीब से करना है, सैलरी के हिसाब से, ऑर्डर बाय सैलरी और स्पेस डिसेंडिंग। अब डिसेंडिंग का मतलब क्या होगा, सबसे ज़्यादा जिनकी सैलरी है उस लिहाज से आप ये टेबल को शो करवाएंगे। तो ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग, सबसे ज़्यादा सैलरी ऊपर आ रही है, उससे कम नीचे, और इसी तरह इसी सीक्वेंस में आपके पास सैलरी जो है वो आ रही है। अगेन मल्टीपल कॉलम्स को आपने ऑर्डर करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। सेलेक्ट दीज थिंग्स प्रॉपर्टी, ऑर्डर बाय टाइप। अब वो टाइप जो है यहाँ पे आपकी ये फ्लैट जो है वो कोई भी इसके अंदर है, तो ये आपने, अगर आप कुछ भी नहीं लिखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो असेंडिंग में होगा। ये आपने एक चीज़ याद रखनी है कि अगर आप कोई भी चीज़ के बारे में नहीं बताते हैं कि ऑर्डर आपने उसको असेंडिंग करना है या डिसेंडिंग करना है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी असेंडिंग ऑर्डर में उसको कर देगी। तो यहाँ पे आपका कॉलम था टाइप का, तो आपने क्या कहा, इसको ऑर्डर बाय टाइप कर दे, तो टाइप उसमें वो एफ पहले आ गया है, उसके बाद एच आ गया, बाकी चीज़ें वैसी आ जाएंगी। इसी तरह अब आपने ये ऑर्डर बाय टाइप और रेंट डिसेंडिंग, अब ये दोनों को मिला के आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में है। इसका रिजल्ट आप देख लें, ये आपका पहले ये आ गया एफ, और ये आपकी रेंट जो है वो आ गया डिसेंडिंग में। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं कि इसको आपने कुछ भी नहीं कहा है, ये वैसे ही आ गया है, लेकिन रेंट जो है वो आपने कहा था डिसेंडिंग, तो रेंट आपका जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया। ये पहले आपका स्टैंडर्ड में आ गया लाइक असेंडिंग में, और दूसरा आपका डिसेंडिंग में रेंट को जिसको आपने कहा था वो डिसेंडिंग में आ गया। इसी तरह यूजिंग आपकी कुछ फंक्शंस हैं, कुछ कॉलम्स आप जो हैं वो रन टाइम के ऊपर कैलकुलेट कर सकते हैं, लाइक काउंट का, रिटर्न द नंबर ऑफ वैल्यूज इन अ स्पेसिफाइड कॉलम, एक कॉलम में कितने जो आपके पास वैल्यूज़ हैं, सम करना किसी कॉलम का, सपोज सैलरी का सम करना, या आपने स्टूडेंट्स को काउंट करने, एवरेज निकालना, मिनिमम कौन सा नंबर है, वैल्यू मिनिमम किसकी है, मैक्सिमम वैल्यू किसकी है, तो ये फंक्शंस आप यूज़ कर सकते हैं। सिलेक्ट स्टाफ नंबर और काउंट सैलरी, सैलरी कॉलम को काउंट कर लेना है फ्रॉम स्टाफ। तो ये आपको क्या देगा, इसमें अगेन आपको स्टाफ नंबर दे देना है और उसकी सैलरी काउंट कर देनी है। बिकॉज द क्यूरी डज नॉट have a group by clause and column staff number in the select list is used outside an aggregate function। तो यूज़ ऑफ ये काउंट स्टैटिक है, इसका भी अगेन फंक्शन है कि ये तमाम चीज़ों को काउंट करेगा एज माई काउंट, जैसे मैं कहूँगा फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ फ्रेंड। तो ये कुछ एग्जांपल्स आपके पास गिवन हैं, कुछ क्यूरीज गिवन है, यहाँ पे थोड़ी सी ये कम्प्लेक्स हो रही हैं, तो इसकी एग्जांपल मैं आपको ये जो दूसरी अदर बुक है वहाँ से देता हूँ इन फंक्शंस को यूज़ करने की, वहाँ पे एग्जांपल्स भी गिवन है, यहाँ पे थोड़ी सी एग्जांपल्स कम है या थोड़ा सा ये कम्प्लेक्स है। सिलेक्ट काउंट स्टाफ नंबर एज माई काउंट, सम सैलरी एज माई सम फ्रॉम स्टाफ। तो माई काउंट ये खुद एक कॉलम क्रिएट करेगा, ये जो लिखा हुआ है। सिलेक्ट काउंट स्टाफ नंबर, काउंट किसको करना है, स्टाफ नंबर को एज माई काउंट। तो माई काउंट का एक नया कॉलम बना, और स्टाफ उसने बता दिया 2 हैं, और उसने सैलरी का सम किया, और अगेन एज माई सम नाम का उसने एक नया कॉलम बना दिया, और उसमें उसने सैलरी को सम करके शो करवा दिया। तो ये आपके पास कुछ एग्जांपल हैं। मिनिमम और मैक्सिमम की आपके पास एग्जांपल हैं कि सेलेक्ट मिनिमम सैलरी एज माई मिनिमम, अगेन माई मिनिमम का कॉलम बन गया, मैक्सिमम सैलरी एज माई मैक्सिमम का कॉलम बन गया, एवरेज सैलरी अगेन ये माई एवरेज नाम का एक कॉलम बन गया। तो ये तमाम जो उस फील्ड्स के अंदर वैल्यूज़ हैं उनको मिनिमम शो करवाया गया, मैक्सिमम और एवरेज ली गई। इसी तरह ग्रुप करना, मल्टीपल चीज़ों को अगर आप ग्रुप करना चाह रहे हैं, इकट्ठा करना चाह रहे हैं, तो वो आप कर सकते हैं ग्रुप बाय ब्रांच नंबर। तो ये यहाँ पे क्या करेगा, फाइंड द नंबर ऑफ स्टाफ्स वर्किंग इन ईच ब्रांच एंड द सम ऑफ देयर सैलरीज। हर ब्रांच के अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं और उनकी सैलरीज कितनी हैं। तो सेलेक्ट ब्रांच नंबर,
काउंट स्टाफ नंबर आपने करने हैं एज माई काउंट, और इसी तरह सम ऑफ सैलरीज एज माई सम ने आपके पास कॉलम बनेगा। फ्रॉम स्टाफ ग्रुप बाय आपने करना है ब्रांच नंबर, जितनी भी ब्रांचें हैं, लाइक वो एक टेबल के अंदर मुख्तलिफ लोग जो मुख्तलिफ ब्रांचों में काम कर रहे हैं, उन ब्रांचों के जो एम्प्लॉई हैं उनको आपने ग्रुप कर दिया। ग्रुप करने के बाद आपने उनको सम कर दिया, वो 3 लोग हैं और उनकी सैलरी जो है वो इतनी है। इसी तरह 5 नंबर के जो ग्रुप हैं वो 2 हैं, उनकी सैलरी इतनी है। 7 नंबर का जो है वो 1 पर्सन है, उसकी सैलरी इतनी है। और इनको अगेन आपने ऑर्डर बाय करना है ब्रांच नंबर। तो ऑर्डर बाय जैसे मैंने बताया कि अगर आप वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ना बताएं तो ऑटोमेटिकली वो असेंडिंग ऑर्डर ही होगा। तो ये ऐसे आपकी क्यूरीज जो हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्यूरीज आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मुझे बता दें, समझ आ रही है आपको चीज़ों की? यस सर। ठीक है, हाँ जी, बाकी बच्चे और लोग? जी स्टूडेंट्स, क्विकली थोड़ा सा मुझे रिस्पॉन्ड करें कि ये क्यूरीज। यस सर। हाँ जी, अभी तो मैं ये ज़ुबानी कर रहा हूँ, यही चीज़ आपने अपने वो जो टूल है हम यूज़ कर रहे हैं, हम फिलहाल MS एक्सेस यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे हम यही स्टेटमेंट्स लिखेंगे और उसके अगेंस्ट हमें जो भी हम कंडीशन देंगे उसके अकॉर्डिंग ही हमें टेबल का रिजल्ट मिलेगा। तो मीन्स के कुछ टेबल हमने पहले से बना के स्टोर किए होंगे। तो कोशिश करें आप आज एक काम करें, आप एक टेबल बना लें किसी भी नाम का, लाइक अब स्टूडेंट्स का टेबल ले लें, उसमें स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन ऐड कर लें। अगर आपने प्रोडक्ट्स नाम का बनाना है, एम्प्लॉयज़ नाम का या फ्रेंड्स नाम का आप बना लें, उसमें आप लिख लें फ्रेंड का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर, उसकी लाइक ग्रेड लिख लें, कुछ भी लिखें। आप आज एक काम करें कि आपने एक टेबल बना लेना है जिसमें कोई 8-10 फील्ड हों और टेबल को आपने पॉपुलेट कर लेना है। लाइक टेबल के अंदर आपने कोई 10-20 लोगों का डेटा, अपनी क्लास के स्टूडेंट्स का या कोई भी प्रोडक्ट्स का डेटा लेकर आपने वो टेबल एक बना लेना है। MS एक्सेस के अंदर वो आपने टेबल स्टोर कर लेना है। तो कल इंशाल्लाह मैं वो प्रैक्टिकली फिजिकली भी ये क्यूरीज आपको रन करके दिखाऊंगा, क्योंकि क्यूरीज ज़्यादा हैं। मैं जस्ट आपको आज समझा रहा हूँ कि क्यूरीज होती क्या हैं, कैसे लिखनी है और उसका क्या आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये इसी तरह आपने इनको लिखना है। MS एक्सेस के अंदर प्रैक्टिस आप करेंगे तो एक टेबल आप बना लें, उसके अंदर आप कोई लाइक 15-20 लोगों का डेटा या प्रोडक्ट्स का वो 15-20 टपल्स आपके पास होनी चाहिए। तो उनके ऊपर फिर आप प्रैक्टिस के लिए ये कमांड्स यूज़ करेंगे। तो आज आप ये काम कर लें कि टेबल बना के रखें, कल इंशाल्लाह हम इसको उस टूल के अंदर भी यूज़ करेंगे। तो ये ग्रुप बाय की आपके पास जो एग्जांपल है ये आप देख सकते हैं, नीचे कुछ और यहाँ पे क्यूरीज आ रही हैं। तो ये वो जो चीज़ थी ग्रुप बाय की, उसने क्या किया, अब 3 वाला ग्रुप था वो ये 3 लोग थे, उसने पहले इन तीनों को ग्रुप किया और इनका हमें काउंट बता दिया कि ये 3 लोग हैं और उनकी सैलरी काउंट कर ली। इसी तरह 5 वाले ये 2 थे, उसने ग्रुप वाइज इन दोनों को ऐड करके बता दिया कि ये 2 लोग हैं, उनकी सैलरी काउंट हो गई है। और 7 वाला एक ही था तो उसने वो शो कर दिया। तो इस तरह से इसने ये काम किया है। अगेन हमारे पास ये कुछ और चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। तो ये हमारे पास क्या है, द SQL स्टैंडर्ड अलाउज सिलेक्ट लिस्ट टू कंटेन नेस्टेड क्यूरीज। अब यहाँ पे नेस्टेड क्यूरीज की भी एक एग्जांपल आ रही है कि क्यूरी विद इन अ क्यूरी। नेस्टेड का आपने ऑलरेडी फंक्शन पढ़े होंगे, लूप वगैरह आपने पढ़ी होगी, नेस्टेड लूप। तो सिलेक्ट काउंट स्टाफ नंबर एज माई काउंट फ्रॉम स्टाफ वेयर S डॉट ब्रांच नंबर इज इक्वल टू B डॉट ब्रांच नंबर। तो ये अब थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ आ रही है। देन सेलेक्ट सम ऑफ सैलरी एज माई सम फ्रॉम स्टाफ S वेयर S डॉट ब्रांच इज इक्वल टू B डॉट ब्रांच। तो ये जो दो चीज़ें, ये यहाँ पे S डॉट ब्रांच और B डॉट ब्रांच, ये कुछ कंडीशंस हमें बता रहा है फ्रॉम ब्रांच B और ऑर्डर बाय ब्रांच नंबर। तो ये कुछ डिफरेंट क्यूरीज हैं, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं अपनी कंडीशंस को मैच करने के लिए। ये चीज़ें मैं आपको दूसरी बुक से अगेन बताऊंगा। फ़िलहाल मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, आगे जब ये चीज़ें आएंगी उसको हम डिस्कस करेंगे। एक हैविंग का क्लॉज है, हैविंग अगेन वो चॉइस में आ जाता है, आप अपनी चॉइस बता सकते हैं। तो ये आप देखें यहाँ पे सिलेक्ट ब्रांच नंबर
काउंट स्टाफ नंबर एज माई काउंट, सम सैलरी एज माई सम। अच्छा, यहाँ पे अब आपको एक चीज़ मिल रही है एज माई सम, कि वो खुद से इस नाम का एक कॉलम क्रिएट कर देता है। अगर आप करना चाहें तो ठीक है, अगर आप ये ना भी लिखें कि काउंट स्टाफ नंबर एज माई काउंट, अगर ये आप एज माई काउंट ना भी लिखें तो फिर भी ये क्यूरी चलेगी। ये दूसरी बुक में मैं आपको दिखाऊंगा, रन करके भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको एक नया कॉलम मिल जाता है एज माई काउंट या एज माई सम का। तो इस क्यूरी में क्या हो रहा है, फ्रॉम स्टाफ ग्रुप बाय ब्रांच नंबर हैविंग काउंट। अब ये हैविंग काउंट लाइक स्टाफ नंबर जो एक से ज़्यादा होंगे। तो ये हैविंग का एक और यूज़ यहाँ पे वो बता रहा है कि वो लोग जिनका काउंट नंबर एक से ज़्यादा है, तो वो एक ऊपर जो आ रहा था एक अलहदा 7 वाला, उसको स्किप कर गया। तो एक से ज़्यादा जिन लोगों का ग्रुप है स्टाफ नंबर का, उससे ज़्यादा लाइक 2 या 3 वाले जो काउंट है उनका ये आपको यहाँ पे सम दिखा रहा है और ऑर्डर बाय कर रहा है ब्रांच नंबर। तो ये भी आपके पास एक हैविंग को यूज़ करने का तरीका है। इसी तरह ये सब क्यूरीज हैं, क्यूरी के अंदर एक और सब क्यूरी लिखना, तो ये आप लिख सकते हैं लिस्ट द स्टाफ हु वर्क इन ब्रांच एट 163 मेन स्ट्रीट। तो ये कुछ जो एरिया का नाम बता रहा है कि जो इस ब्रांच में काम करता हो। तो ये क्या यहाँ पे लिखा है उसने, सेलेक्ट स्टाफ नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और पोजीशन। पहली चीज़ तो आपको ये मिलेगी, स्टाफ नंबर, स्टाफ का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और पोजीशन, फ्रॉम आपको अगेन टेबल नेम, वेयर ब्रांच इज इक्वल टू, अब ब्रांच के ऊपर उसने एक और क्यूरी लगा दी है, वेयर ब्रांच इज इक्वल टू सेलेक्ट ब्रांच नंबर फ्रॉम ब्रांच, वेयर स्ट्रीट इज इक्वल टू जो भी आपका एड्रेस है। अब उसने ब्रांच के ऊपर जो है वो एक लगाई है कंडीशन। तो ये आप सब क्यूरी का इस्तेमाल यहाँ पे देख सकते हैं कि जिनका स्ट्रीट नंबर जो है वो 163 जो भी है उसका, तो उसके लिहाज से आपको ये डेटा मिलेगा। इसी तरह इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सेलेक्ट स्टाफ नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पोजीशन एंड फ्रॉम स्टाफ वेयर ब्रांच नंबर इज इक्वल टू B003। तो ये भी आपको ऐसे भी डेटा मिल जाएगा। तो मीन्स आप किसी भी तरह से अपनी रिक्वायरमेंट को कंडीशंस के अंदर लिख सकते हैं। ये सब क्यूरी का एक और यहाँ पे इस्तेमाल इसने लिखा है, ये क्वेश्चन आपको ऐसे गिवन होगा और उसके अगेंस्ट आपने कोई भी जो क्वेरी नीचे लिखनी है वो आपको खुद सोचनी पड़ेगी कि कैसे आप बना सकते हैं। लिस्ट ऑल स्टाफ whose salary is greater than the average salary and show by how much their salary is greater than the average salary। तो ये बड़ा इसने घुमा के एक क्वेश्चन पूछा है कि उन लोगों का डेटा जिनकी एवरेज सैलरी से ज़्यादा सैलरी है, और उनको आपने बताना भी है कि एवरेज सैलरी से कितनी ज़्यादा सैलरी है उनकी। तो ये बड़ा मज़े का एक क्वेश्चन इसने लिखा हुआ है, सेलेक्ट स्टाफ नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और पोजीशन, सैलरी, पोजीशन, सैलरी माइनस, ये इसने वर्ड यूज़ किया है, इसके अंदर जो है माइनस नहीं है, ये डैश का साइन ही है, सिंपल यहाँ पे उसने कंटिन्यू किया है, select average salary from staff as salary difference from staff where salary is greater than average salary from staff। तो ये बड़ी कम्प्लेक्स सी उसने जो है वो लिख दी है, क्योंकि ये डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे क्रिएट भी करवा रहा है। एक उसने वो सैलरी डिफरेंस का बनवाया है, तो ये सिलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम स्टाफ एज सैलरी डिफरेंस। तो पहले तो एवरेज सैलरी का उसने यहाँ पे एक कॉलम क्रिएट करवा लिया है, फिर उसने एक और कंडीशन यहाँ पे लगाई है, वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन सेलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम स्टाफ। तो ये अब आपको एक डिफरेंट क्यूरी नज़र आ रही है कि एक ही क्यूरी के अंदर उसने दो काम कर दिए हैं, कि एक तो खुद उसने एवरेज सैलरी काउंट की है, फिर एवरेज सैलरी से ज़्यादा जिन लोगों की सैलरी है वो डिफरेंस के तौर पे भी इस क्यूरी के अंदर शो करवाई गई है। तो ये थोड़ा सा जो है वो कम्प्लेक्स यहाँ पे आर्किटेक्चर क्यूरीज का बन जाता है। तो ये आपने थोड़ा सा देखना है, इसको गौर करेंगे तो आपको थोड़ा सा एक दो दफ़ा देख के पता लग जाएगा इसमें क्या हो रहा है।
तो ये आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं क्यूरीज की। इसी तरह आपके पास जो नेस्टेड क्यूरीज, तो ये नेस्टेड इतनी ज़्यादा हम नहीं यूज़ करेंगे, आपने बेसिक जो जनरल क्यूरीज हैं उसके ऊपर ही रहना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप कम्प्लेक्स के अंदर जाएंगे नेस्टेड के अंदर, उतना ज़्यादा आपके लिए फिर वो प्रैक्टिस करना मुश्किल हो जाएगा। तो फ़िलहाल आपने बेसिक क्यूरीज को ही प्रैक्टिस करना है। तो बेसिक क्यूरीज जो ऊपर गुजर चुकी हैं वो हैं, नेस्टेड जो हैं वो थोड़ा सा आप स्किप कर सकते हैं। ये आप चीज़ यूज़ कर सकते हैं, एनी या ऑल का कीवर्ड है, अगेन इसमें ये नेस्टेड क्यूरी की फॉर्म में यूज़ किया तो ये आप देख लेंगे। इसी तरह आपके पास ये मल्टीपल टेबल्स की क्यूरी है, ये एक चीज़ आप देख सकते हैं कि आप दो टेबल में से उसने डेटा को पिक किया है। तो जब हम रिलेशनशिप को यूज़ करते हैं तो उसमें फिर हमारा क्योंकि दो टेबल मर्ज हो जाते हैं, तो दोनों टेबल से आपने कैसे डेटा पिक करना है, तो ये आप ऐसे करेंगे, थोड़ा सा इसको आप देख लेंगे। तो अगेन ये ज्वाइन की आपके पास एग्जांपल है, सिंपल ज्वाइन, सेलेक्ट सी डॉट क्लाइंट नंबर, एफ नेम, लास्ट नेम, प्रॉपर्टी नंबर, कमेंट फ्रॉम क्लाइंट सी, व्यूइंग व्यू। तो ये आपके पास एक ज्वाइन की एग्जांपल है। तो ये चीज़ें हम इंशाल्लाह कल करेंगे, आज के लिए जो है वो इतना ही है। ये ज्वाइन की प्रैक्टिस है, इसको इंशाल्लाह देखेंगे। और थ्री टेबल का ज्वाइन है, और ये कुछ अदर ज्वाइन से रिलेटेड एग्जांपल्स हैं। तो लेफ़्ट आउटर ज्वाइन कैसे करना है, तो अगेन ये चीज़ें थोड़ी सी कम्प्लेक्स होती जाएंगी। जो हमने जॉइंस का टॉपिक पढ़ा था ये उसकी इम्प्लीमेंटेशन है कि कैसे आपने चीज़ों को ज्वाइन करना है। लेफ़्ट आउटर ज्वाइन है, राइट आउटर ज्वाइन है, फुल आउटर ज्वाइन है। तो ये आपके पास जो है इसकी एग्जांपल आ जाती हैं। अगेन हमारे पास चीज़ें कम्प्लेक्स हैं। यूनियन का यूज़ है, दो टेबल्स को अगेन आपने यूनियन करना है, इंटरसेक्शन करना है, या उसके ऊपर और डिफरेंस का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ये चीज़ें जो हैं ये अगेन थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाती हैं। कोशिश आपने करनी है कि आपने बेसिक क्यूरीज़ के ऊपर रहना है, जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की हैं। तो बेसिक क्यूरीज़ जो हैं वो आप परफॉर्म करें। ये इंसर्ट वाली ये हम अब इंशाल्लाह कल करेंगे, अपडेट वाली, डिलीट वाली ये भी इंशाल्लाह हम कल परफॉर्म करेंगे। कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं आपको जॉइंस की भी करवाऊँगा। ये डिलीट वाली क्यूरी हम यूज़ करेंगे, और अगेन जो है कुछ और क्यूरीज हम परफॉर्म करेंगे। तो ये सारा चैप्टर जो है, दिस इज़ चैप्टर नंबर 5। इसके अंदर हमने DML जो है उसको उसके रिलेटेड क्यूरीज को यूज़ किया है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टार्ट में तो क्यूरीज हमारे पास आसान है, जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को सिलेक्ट करते हैं अपनी डिफरेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंगली, और देन फिर हमारे पास नीचे आकर कुछ कम्प्लेक्स चीज़ें हैं जिसमें हम नेस्टेड क्यूरीज को यूज़ करते हैं, हम सब क्यूरीज को यूज़ करते हैं, या फिर हम ज्वाइंस को यूज़ करते हैं। तो वो थोड़ी सी हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ क्यूरीज बन जाती हैं। तो चैप्टर नंबर 5 है, इसके अंदर हमने DML से रिलेटेड क्यूरीज को डिस्कस किया है। तो कल इंशाल्लाह हम इन्हीं को कंटिन्यू करेंगे, और हमारा डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो है वो छठा चैप्टर है, उसको इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड क्यूरीज, और ये क्यूरीज लिखनी आपने कहाँ पे हैं और इसको कैसे यूज़ करना है वो भी इंशाल्लाह मैं आपको कल गाइड करूँगा। तो एक तो चीज़ ये है कि आप इन क्यूरीज को इस बुक से स्टडी करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, और दूसरा आपके पास ये एक IT सीरीज़ की जो बुक है, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, 8वां चैप्टर है। ये बड़ा आसान है, इसमें थोड़ी सी चीज़ें हमें आसान दी गई हैं। तो आप अगर डायरेक्ट क्यूरीज को देखना चाहते हैं तो आप ये 176 नंबर पेज के ऊपर आके इसको इजीली परफॉर्म कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ जी। इसमें थोड़ा सा आसान हमारे लिए चीज़ों को लिखा गया है। तो वो जो बुक है थोड़ी सी कम्प्लेक्स है। 8वां चैप्टर आप IT सीरीज़ की बुक का देख सकते हैं। शुरू में थोड़ा सा थ्योरी है, इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज क्या है, उसकी टाइप्स हैं, फीचर्स उसके क्या हैं, और फिर डायरेक्ट आपके पास यहाँ पे एग्जांपल्स आ जाती हैं कि आपने इस टेबल के ऊपर जो बेसिक सिलेक्ट की स्टेटमेंट अगर यूज़ की है, मल्टीपल कॉलम्स को सिलेक्ट करना, देन ये सिलेक्ट ऑल, ये वहाँ पे हमने पढ़ा था सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प है। इसी तरह ये डिस्टिंक्ट की कमांड है, डिस्टिंक्ट मल्टीपल कॉलम्स है। देन वेयर क्लॉज का ये हमने यूज़ किया था, और इसी तरह
ऑर्डर बाय का हमने यूज़ किया था, उसकी यहाँ पे सारी एग्जांपल्स देकर आपको ये शो कर रहा है रिज़ल्ट के साथ। इसी तरह आप नीचे अदर ऑर्डर बाय मैनी कॉलम्स हैं, और ऑपरेटर्स जो हमने यूज़ किए थे, अरिथमेटिक जो हमने नया कॉलम वहाँ पे बनाया था, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगेन यहाँ पे जो है वो रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ है, ये ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल टू, नॉट इक्वल, ये सारे साइन हमने यूज़ किए थे उस वहाँ पे। लॉजिकल ऑपरेटर में आप एंड और नॉट यूज़ कर सकते हैं, तो ये हमने बिटवीन वाला भी यूज़ किया था, नॉट बिटवीन वाला, और कुछ इन का ऑपरेटर हमने यूज़ किया था। और इसके अलावा हमने ये इन ऑपरेटर है, लाइक ऑपरेटर जो मैंने वाइल्ड कार्ड का आपको बड़ा इंपॉर्टेंट बताया था कि ये परसेंटेज का साइन है और अंडरस्कोर का साइन आप किस लिए यूज़ करते हैं, तो ये भी यहाँ पे यूज़ कर रहा है। इसी तरह नल ऑपरेटर है, फंक्शंस जो हैं वो एवरेज के, काउंट के, मिनिमम, मैक्सिमम, सम के, ये सारे यहाँ पे यूज़ किए जा रहे हैं। तो दिस बुक इज़ वेरी इजी, अगेन इसको इस्तेमाल करना आसान है। और नीचे आके ये आपको फंक्शंस, मिनिमम, मैक्सिमम, एग्जाम्पल और ग्रुप बाय का क्लॉज था वहाँ पे, और हैविंग का क्लॉज है। अगेन आपके पास ये ऑर्डर का है, और फिर यहाँ पे आके ज्वाइनिंग शुरू होता है। तो ज्वाइनिंग वहाँ पे भी था, ज्वाइनिंग आप यहाँ से देख सकते हैं, सिंपल ज्वाइन है, आउटर ज्वाइन है, टेबल्स के अंदर सेल्फ ज्वाइन है। तो ये सब क्यूरीज की नीचे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आ जाती है, ये आप देख सकते हैं। और एनी और ऑल का ऑपरेटर है, और यहाँ तक आपने सारा जो है वो पढ़ लिया है। और को रिलेटेड सब ये आप छोड़ सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जो फर्दर आएगा डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, तो ये हमारा इंशाल्लाह कल का काम है। ऊपर वाली सारी चीज़ें जो है वो डीएमएल से रिलेटेड है, और वो आप परफॉर्म करेंगे, और नीचे वाली इंशाल्लाह ये जो चीज़ें हैं ये कल हम परफॉर्म करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। आज ये सारी क्यूरीज जो हमने डिस्कस की हैं इसको आप अंडरस्टैंड करें, थोड़ा सा इसको आप टाइम दें, एक्स्ट्रा टाइम दें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको पहले ज़ुबानी समझ लें कि कैसे आप डेटा के ऊपर क्यूरी लिखेंगे, क्या आपको आउटपुट मिलेगा। तो इंशाल्लाह कल हम जो है इसको प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करेंगे। मैं आज भी आपको थोड़ा सा शो करवा देता हूँ कि किस तरह आपने इसको इस्तेमाल करना है। अगर आज आपके पास टाइम है तो आज ही आप ये काम कर सकते हैं। थोड़ा सा मेरे पास टाइम है तो मैं इसको आपको शो करवा देता हूँ। मेरे पास एक टेबल और ये डेटाबेस ऑलरेडी बनी है, तो ये डेटाबेस को जब मैं ओपन करता हूँ, इसके अंदर मेरे पास एक टेबल है स्टूडेंट्स नाम का, उसमें ये चीज़ें मेरे पास स्टोर हैं, स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम, एज, क्लास और उसके मार्क्स वगैरह। अब क्यूरी आपने कहाँ पे लगानी है, तो क्यूरी के लिए आप यहाँ पे क्रिएट के टैब पर जाएंगे। क्यूरी यहाँ पे विज़र्ड है और क्यूरी डिज़ाइन, दो चीज़ें आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल प्रैक्टिस के लिए मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ। डिज़ाइन में अगर आप चले जाएं तो यहाँ पे आपको एक सिंपल क्यूरी का ये इस तरह का इंटरफेस मिलता है, तो इसमें जाके आप कुछ भी परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको क्लोज़ करके एक आपको यहाँ पे क्यूरी का जो एसक्यूएल का व्यू है, ये आप याद रखें, वो दूसरे तरीके से भी आपको मिल जाएंगी ऑप्शंस। आपने जाना है एसक्यूएल के व्यू के अंदर, यहाँ पे आपने अपना सारा डेटा लिख देना। तो मैं एक सिंपल आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स, ये मैंने क्यूरी लिखी है, इसको सेमीकोलन लिखा है, ये रन का यहाँ पे आइकन आ रहा है, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे ये पूरा टेबल शो हो गया है। तो दैट मीन्स कि मेरा ये जो क्यूरी मैंने लिखी थी वो रन हो रही है। अगेन मैं यहाँ से वापस जाता हूँ एसक्यूएल व्यू के अंदर, मैं कहता हूँ कि वो बच्चे जिनका सपोज लोकेशन जो एड्रेस है, अब मुझे यहाँ पे कॉलम का नेम एग्जैक्टली चाहिए, तो एसटीडी एड्रेस मैं यहाँ पे याद रख लेता हूँ कि वो बच्चे जिनका एड्रेस लाहौर है, तो वो आपको क्यूरी कैसे लिखनी पड़ेगी। अगेन मैं जाता हूँ सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स, नीचे मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेयर एसटीडी एड्रेस इज इक्वल टू, अब मुझे वो कोटेशन में देना पड़ेगा, यहाँ पे मैं लाहौर लिखता हूँ। अब देखता हूँ थोड़ा सा आपको यहाँ पे एरर मिल सकता है जब आप ये सेंटेंसेस को जब यूज़ करते हो, वर्ड्स लेटर्स को यूज़ करते हो। मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे सिर्फ ये देखें आप लाहौर वाले बच्चे मिल रहे हैं, दैट मीन्स कि हमारी क्यूरी चल रही है। अगेन मैं एसक्यूएल व्यू में जाता हूँ, यहाँ पे आपने अब लाहौर की जगह पे कर देना है
फैसलाबाद, तो मुझे क्या मिलेगा, वो बच्चे जो फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं। तो दिस इज़ सिंपली प्रैक्टिस। तो ये आप देखें कि आपको फैसलाबाद का जो है रिज़ल्ट मिल गए। तो इस तरह से आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्रिएट में जाएंगे आप, क्यूरी डिज़ाइन में जाएंगे, और ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको मैं कल आपको बता दूंगा, लेकिन आज जो हमने सारी चीज़ प्रैक्टिस की है वो आप इसको क्लोज कर दें और यहाँ से एसक्यूएल व्यू के अंदर जाके आप कुछ भी यहाँ पे लिखेंगे अपने टेबल, जो आपने एक साइड पे टेबल आपका बड़ा, आपने इसको यूज़ करना है टेबल को। तो इसके ऊपर ये सारी चीज़ें आज आप प्रैक्टिस करें तो होपफुली आपको ये भी समझ आ गया होगा। ठीक है जी, तो मेरा ख्याल है ये क्लियर है आपको कि क्यूरी कैसे हमने लिखनी है, और ये भी मैंने आपको बता दिया। और क्यूरीज भी आज हमने कुछ डिस्कस की हैं, काफ़ी ज़्यादा डिस्कस की हैं, उनको आप प्रैक्टिस करें। तो ये आपके लिए बड़ी हेल्पफुल है प्रैक्टिकल के लिए और ओवरऑल आपके सब्जेक्ट के लिए। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही है। कोई क्वेश्चन अगर आपका है तो आप पूछ लें। जी स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन आपका? सर इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग अपलोड कर देंगे प्लीज? हाँ जी, मैं इंशाल्लाह ये रिकॉर्डिंग मैंने आपके लिए की है, जो मॉर्निंग की क्लास नहीं हुई थी, तो ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, और बाकी क्लासेस भी इसको यूज़ कर लेंगी। तो मैं इसको इंशाल्लाह अपलोड करके आपको दे देता हूँ। थैंक यू सर। हाँ जी, चलिए, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे कल दोबारा मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।